बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं इफ्तारी के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, और ये चीज़ है फ्रेंच रोल्स। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये पक के बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। इसे आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी, ये सबको बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे। इसको हम गरम करने के बाद इसमें हम तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर लेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। ऑयल गरम कर लेने के बाद हम यहाँ पे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और इसको हम थोड़ा सा इसमें हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद हम यहाँ पे तकरीबन 1 छोटा फूल बंद गोभी, 2 गाजरें और 2 छोटी शिमला मिर्च, उनको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स को थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, और कुछ हम यहाँ पे इसमें हमने सिरका ऐड किया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। साथ ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, वो भी 2 से 3 टेबलस्पून। चिली सॉस ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लेंगे। सॉल्ट ऐड कर लेने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे 1 बाउल भर के चिकन पीसेस, जो कि मैंने पहले से ही बॉईल करके उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1 कप तकरीबन हाफ कप यहाँ पे मेरा उसकी चिकन की यखनी थी। उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और उस मटेरियल को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ कप यखनी चिकन की और उसके साथ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, उसको इसमें ऐड करके हल्का हल्का चम्मच हिलाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड कर लेने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इस मटेरियल को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। मटेरियल ठंडा हो जाए तो इसके अंदर आलू ऐड कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद अगर आपको लगे कि मटेरियल थोड़ा थिक नहीं है तो इसके अंदर आप थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स को ऐड कर लेने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसका पेस्ट सा बना लेंगे। इस पेस्ट को मैं आपको बाद में बताती हूँ हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको हमने एक पेस्ट की शक्ल दे लेनी है। तो यहाँ देखें, ये हमारे पास एक स्लरी सी, ये देखें, बन के तैयार हो चुकी है। पेस्ट बन गया है। पेस्ट को इससे ज़्यादा आपने पतला नहीं करना और ना ही इससे ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेंगे। प्लेट के अंदर हम एक ये रोल पट्टी ले लेंगे। ये रोल पट्टी बआसानी किसी भी बेकरी वगैरह से आपको मिल जाती है। सबसे पहले हम इस तरह से पट्टी को बिछा लेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर जो हमने मटेरियल तैयार किया था वो अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से सारा मटेरियल इसके ऊपर लगा लेना है हमने। उसके बाद हमने जो स्लरी तैयार करके रखी थी उसको हम इस तरह से स्पून की मदद से इसके किनारों पे लगा देंगे। बिल्कुल इस तरह से दोनों इसके किनारों पे लगा लें और इधर से हम थोड़ा सा यहाँ पे भी इसको लगा देंगे। ये लगा लेने के बाद बिल्कुल आपने इसी तरह से इसको दोनों किनारों को आपस में बंद कर देना है और उसके बाद इसका एक किनारा इसके ऊपर फोल्ड करके और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने रोल तैयार कर लेना है। इन तमाम रोल्स को आप बना के ज़्यादा सारे आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको फ्राई कर सकते हैं।
आप इसको फ़ौरन से भी फ्राई कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने ये सारे रोल्स बना के तैयार कर लिए। इनको आप जिप लॉक बैग के अंदर बंद करके रख सकते हैं। तो ये तमाम रोल्स फ्राई करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, उसमें हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद हमने ये रोल्स एक एक करके इसमें डालते जाना है और इन तमाम रोल्स को हमने फ्राई कर लेना है। तो ये रोल्स पक के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होते हैं। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल के बटन को दबाना ना भूला करें। इससे आपको मेरी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।